हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम प्रतिशत पढ़ने वाले हैं। प्रतिशत के वो सवाल पढ़ने वाले हैं जो वाकई इजी होते हैं लेकिन हमें बहुत मुश्किल लगते हैं। मुश्किल इसलिए लगते हैं क्योंकि हमारी समझ में नहीं आता कि पूछ क्या रहा है और आंसर क्या देना है। आज मैं इन सवालों को उस तरह से समझाऊंगा कि आप सवाल देखोगे, पूरा पढ़ो या मत पढ़ो, फिर भी आंसर दे दोगे। आपको केवल दो चीज देखना है, उस हिसाब से आप पूरा आंसर दे दोगे। लेकिन पहला सवाल मैं आपको बहुत इजी, बहुत आसानी के साथ समझाऊंगा क्या पूछ रहा है, कैसे आंसर देना है ना। पहला सवाल जो हमसे कह रहा है, सीता की आय गीता की आय से 10% कम है। तो बताइए, गीता की आय सीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। देखो, इस टाइप के सवालों में हमको एक चीज याद रखनी है, या तो हम यहाँ पर कम या फिर अधिक, इन दो चीजों को याद रखेंगे बस। पूछ ले कितना अधिक है और पूछ ले, और इस एक और सवाल आता है कि अधिक दे रखा होता है, कम पूछ लेता है। एक चीज याद रखना हमेशा, देखो किसी चीज को अधिक निकालना होगा तो कम से भाग लगाएंगे तब अधिक होगा। मान ली जो भी संख्या होगी उससे एक कम या दो कम, जितने भी कम करके हम लगाएंगे तब जाके हमें अधिक प्राप्त होगा, है ना। समझ रहे हो बात। और वही में हम ज्यादा करके भाग लगाएंगे तो कम प्राप्त होगा। बस इस बात को याद रखना। अब वो कह रहा है सवाल, देखो इसको दो मेथड है सवाल को निकालने के लिए। पहला जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या है, अगर यहाँ कम दे रखा तो यहाँ पे वो कहता है कम इंटू 100%। उसके बाद जो है नीचे क्या होगा, 100 में से कम को जो माइनस कर देंगे। अब हम करते हैं, करना कैसे वो देखते हैं। कितनी कम करवा रहा है, 10%, तो 10 हमने यहाँ ले लिया। ओके, हमने कहा 100 के साथ हमें क्या करना है, गुणा करनी है। नीचे 100 में से कम करवा रहा है, कम कितनी कम है, 10%। 100 में से 10 गए तो 90 बचेंगे, तो 90 हमने यहाँ ले लिया। इसको यहाँ से यहाँ काट देंगे, 0 0, तो कितना बचा, 100 बट्टा 9। अब 100 बट्टा 9 बचा, आंसर हमारे पास ये है। लेकिन अभी हम इसको और भी तोड़ सकते हैं। किस में तोड़ सकते हैं, अगर इसमें भाग लगाएंगे आप तो 11 से ही 1/9, ये आंसर इसका हो सकता है। अगर यहाँ पूरा आंसर दे रखा होता या पूरा खोल के दे रखा था तो ये आंसर होता, ठीक है। अगर ऑप्शन में ये है तो हम इस पे टिक कर देंगे। बात समझ में आ गई। ओके, अब ये फॉर्मूला लिखेंगे और बाकी फॉर्मूला की कोई जरूरत भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। टी के दाम में 20% घट गया। कितना घट गया, 20%। तो 20 तो हम यहाँ लिखेंगे, 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। कितना घटा, 20, तो बचेंगे कितने, 80। 100 में 20 से आएंगे तो 80 बचेंगे। इसको इसके साथ काट देंगे, इसको 4 के साथ काट देंगे और ये हो जाएगा, काट देंगे तो 2 और 20, 4 5 20, तो 25% क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और इसमें आंसर दे रखा है। आप चाहें तो इसे दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। देखो 20 कैसे करेंगे, 20 को फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे। फ्रैक्शन वैल्यू यानी भिन्न में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/5। 1/5 कम कितनी हो रहा है, 1। कम कितना हो रहा है, 1, तो रह कितना जाएगा नीचे, 4। 100, देखो वही बात होगी सामने, ये 100 की मल्टीप्लाई 4 से वही 100 का 4, बस एक ही बात बनती है। लेकिन हमें लगता है कि हमने वो दूसरा तरीका यूज किया है, लेकिन तरीका वही होता है। सवाल पढ़िए, या तो हमसे कम के लिए कह रहा है और यहाँ ज्यादा के लिए कह रहा है, अधिक, है ना। तो हमें क्या करना है, या तो 20 लिख के नहीं, हमें 20 लिख देंगे, यहाँ 100 कर देंगे और यहाँ पर हमें 80 लिख देना। अभी हमने पीछे आंसर दिया ही था इतना, है ना। तो 25% इसका भी आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पीछे जस्ट निकाला, 50% की कम की वैल्यू बात कर रहा है। तो 50 यहाँ कम की बात कर रहा है तो हम यहाँ लिख देंगे। कम की बात कर रहा है तो 50 कम कर देंगे तो 50 बचेगा। 50 से 50 कैंसिल, 100% की वैल्यू हो जाएगी, 100% ये रहा आंसर। कहीं कोई दिक्कत है, अभी तो कोई दिक्कत का सामना ही नहीं करना पड़ा होगा, क्योंकि देखो आपको पता चल गया कहाँ से क्या करना है। इस प्रकार के सवालों को समझने के लिए बस आपके पास ना केवल और केवल ये कम और यहाँ ज्यादा देखना होता है, बस और कुछ नहीं देखना होता है। अगर यहाँ कम है तो कम कर दो,
ज्यादा है तो ज्यादा कर दो, बस इतनी सी बात याद रखना। कह रहा 30% कम है, 30 को हम यहाँ लिख लेंगे इंटू 100 को। तो 100 तो हमें सबके साथ करना ही है, क्योंकि परसेंटेज पढ़ रहे हैं तो परसेंटेज का मतलब ही 100 है ना। तो नीचे कितना 70 बचेगा, इसको ये काट देंगे तो आंसर हो जाएगा 300/7। तो ये 300/7 ही हो जाएगा। या फिर देखो काटू 7 चौक 28, 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 6/7, ये भी एक आंसर हो सकता है ना। 42 से 6/7 ये भी एक आंसर हो सकता है। कब? जब अगर इसे पूरी तरह से खोल दिया जाएगा, याद रखना। आगे बढ़े। फिर देखो सवाल कितना इजी है। कह रहा कि एक मजदूर की मजदूरी में 20% की कटौती की गई। अभी हमने इस सवाल को पढ़ा है, वैसे कटौती की गई है, कम की गई, बात एक ही है ना। तो कर दीजिए 20% तो हमें लिखना ही है, 20 यहाँ लिखना है, 100 यहाँ लिखना है। जो दे रखा है उसके साथ तो हमें 100 करना ही करना है, बस नीचे ध्यान रखना है, कम या ज्यादा करना है। कहाँ रखना ध्यान? नीचे। जो संख्या दे रखी है उसके साथ में 100 की मल्टीप्लाई करनी है, हर में बस घटाना या बढ़ाना है। तो ये कटौती करवा रहा तो हमें घटाना है। कितने? 20 तो 80 बचेंगे। तो 20 चौक 80 होते हैं, ये 25% हो जाएंगे। वैसे करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी ये हो जाएगा आंसर, क्योंकि हमने पीछे किया हुआ है, इसलिए करने की जरूरत नहीं थी। कह रहा 33 सही 1/3, 33 सही 1/3% है। इसको अगर हम भिन्न में कन्वर्ट करें तो इसका मतलब हो जाएगा ये 1/3। कैसे होगा वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कैसे कन्वर्ट करते हैं ना। अगर नहीं समझ में आता तो मैं इसको करके दिखा देता हूँ। देखो इसको मैंने कहा था इस दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे 99, ये 100/3 हो जाएगा, 100/3। ओके, नीचे क्या होता है, हम हमेशा 100 लिखते हैं किसी में भी। जैसे 25% है, जैसे 25% दे रखा है तो 25 को हम लिखेंगे तो 25/100 लिखेंगे नहीं। इसका मतलब यही तो हुआ, तभी तो 25% है। ओके, अब नीचे 100 हो जाएगा तो ये 300 हो जाएंगे, इसको काट देंगे तो 1/3 हो जाएगा। कोई दिक्कत है? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब 1/3 दे रखा है, इसमें से कितनी कम करवा रहा है हमसे? 1, तो कितना बचेगा? 1/2। 100 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 50% ये आंसर हो जाएगा। नहीं, देखो जो ऊपर जो वाली संख्या देखिए, भिन्न में क्या होता है, जो नीचे की संख्या होती है वो बेस वैल्यू होती है, जितना कि हम मान लेते हैं। उसका वेतन हमने 3 मान लिया है ना। उसका वेतन अगर हमने 3 माना तो उसमें से 1 कम कर दिया उसमें, तो 2 बचा। अब बचे हुए से हम भाग लगाएंगे तो हमारा आंसर आना है। तो वही यहाँ पर होता है। फ्रैक्शन से एक वस्तु का दाम 10% घटाया गया। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10। मैं आपको बता रहा हूँ, अब मैंने पिछली वीडियो में बताया था ना, उस तरह आप निकालिएगा। तो 1/10 होती है। कह रहे कितना कम करवा रहा है वैल्यू में? 1। कितना रह जाएगा? 9। 100 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 100/9 यहाँ पर आंसर कहीं है, ये सी ऑप्शन हो जाएगा है ना। कार का दाम 25% घटाया गया। आगे बढ़ने की जरूरत है क्या? मैं नहीं घटाया है तो मैं तो घटाना। 1/4 हो गया, 25 चौका 100 होते हैं, 1/4 हो गया। 4 में से 1 घटाया तो 1/3 बचा, और 3 को जो है हम 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, खत्म। तो या तो ये भी आंसर है हमारा, है ना। 3 तिया 9, 3 तिया 9 और 1/3, ये भी एक आंसर होगा अगर इसको खोल दिया जाए तो। एक वस्तु का दाम टैक्स 80% कम कर दिया गया, कम कर दिया गया। यदि आय वही बनी रहती है तो वस्तु का उपयोग कितनी प्रतिशत बढ़ा दिया जाए, है ना। क्या करना है हमें? फ्रैक्शन वैल्यू से निकालें या फिर हम फॉर्मूला से। देखो जैसे भी आपका इजी पड़ जाए आप उस हिसाब से निकाल सकते हो। फ्रैक्शन वैल्यू से 4/5 फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी इसकी, है ना। कितना कम करा रहा है? 4 कम करा रहा है, तो यहाँ 1 बचेगा। अब की बार 1 कम नहीं करा रहा, 4 कम करा रहा है, और 4 कम करा रहा है तो यहाँ बचेगा 4/1 नीचे। 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ 400 आंसर आएगा। 400% कहीं है क्या? कह रहा है ए का वेतन बी के वेतन से 40% कम है। छोड़ो, हमें वहां तक जाना ही नहीं है। 40% कम है, 2/5 फ्रैक्शन वैल्यू हो जाती है इसकी, 2/5 हो जाती है।
फ्रैक्शन वैल्यू 2/5 होगी, इसको हम माइनस कर देंगे, 2 कम हो जाता है तो ये 2/3 हो जाएगा। और यहाँ से हमें क्या करना, ये 200/3 हो गया है ना। 200/3 आंसर में ये दे रखा है और इसको हम और भी तोड़ सकते हैं। 3 छीं 18, 2 3 छीं 18, 2 2/3, ये भी एक आंसर है। अगर पूरा सॉल्व करके दिया जाए तो ये आंसर होगा आपका। ठीक है, 4 से 2/3। अगर मैं एक अधिकारी के वेतन में 20% की वृद्धि की गई। ओहो, अब सवाल घटेगा नहीं बढ़ेगा, याद रखना। वृद्धि देखो यहाँ पर अब वृद्धि आ गई अब, और यहाँ कम आ गई होगी, उल्टा हो गया सवाल का। और जब यहाँ उल्टा हो गया तो वहां भी उल्टा हो जाएगा, फॉर्मूला भी उल्टा हो जाएगा। अब तक घटा रहे थे अब बढ़ाएंगे। ठीक है, अब देखो तो क्या करते हैं, 20% की वृद्धि की तो 20 को तो हमें एक नाम लिखा था ना, उसको छेड़ना ही नहीं है, ऊपर को नीचे हमें कम या ज्यादा करना है। 1/20 हो गया, 100 में 20 भी जुड़े तो इसको काटा, ये 6 हो गया। ये 50/3 कर लेते हैं और ये आंसर में दे भी रखा है ना। इसको चाहे तो हम और भी इजी कर सकते हैं। 3 1 3 बचा 2, 3 6 18, 2/3, ये भी आंसर हो सकता है अगर आंसर में दे रखा होता तो। ठीक है, चीनी के दामों पे 40% की वृद्धि की गई। 40% की वृद्धि का मतलब हुआ हमारा क्या हुआ, ये 40 है ना, इसको हम सेम लिखेंगे लेकिन हम 100 में 140 ऐड कर देंगे। इसी में देखो एक चीज याद रखना, यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं और यहीं पे घटाना और बढ़ाना करते हैं इसी की संख्या को, क्योंकि यहाँ पर जब वृद्धि दे रखी है तो वृद्धि करते हैं, कम दे रखा तो कम करते हैं। इतनी बात समझ गए होगे और ये आपके लिए बहुत आसानी के साथ समझ में होगा, आगे तक आप कभी नहीं भूल पाएंगे। इस टाइप के अगर सवाल आपको मिल जाते हैं तो आप जिंदगी में कभी भूल ही नहीं पाएंगे यार, इतना आसान तरीका है ये। और अब भी भूल गए ना तो फिर आपको कुछ समझाने वाला है ही नहीं कि आपको सवालों को कैसे ध्यान रखना है। पहली बार पहले सारा यूट्यूब देख लीजिए, सारे यूट्यूब को टटोल लीजिए, इस टाइप से नहीं समझाया होगा किसी ने कि कम और ज्यादा को कैसे याद रखेंगे, कैसे करना कैसे नहीं करना। बस मैंने कहा था वृद्धि और कम को भी याद रखिए, कम पूछ रहा तो कम कर दीजिए, ज्यादा पूछ रहा तो ज्यादा कर दीजिए, बस खत्म सवाल। ऐसे यहाँ पे 140 हो जाएगा। अब बताओ खत्म सवाल, हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ। 5 चौक 20, ये 200 हो जाएगा, 232 7 आंसर में दे रखा होगा कहीं ना कहीं 232 7, ये रहा, ये आंसर करेक्ट है। लेकिन इसको हम और भी आसान कर सकते हैं, 7 दूनी 14 कर सकते हैं है ना, 6 बचेंगे 60, 7 8 56 होते हैं, 4 बटे 7, ये भी एक आंसर है, तो ये भी एक आंसर हो सकता है। ठीक है, इस सवाल को देखें, कह रहा है कि चाय के दामों में 80% की वृद्धि कर दी गई। देखो वीडियो देखने से ज्यादा अच्छा है सवाल खुद से करके देखें एक आध। जब वीडियो चल रही होती है पॉज करिए, फिर आप सवाल निकालिए, आंसर से मैच करिए, ठीक मैच हो रहा तो ठीक है, अदरवाइज फिर देखिए कमी कहाँ की है आपने, नेक्स्ट सवाल को फिर देखिए करके। इससे होगा क्या कि आपकी जो मैथ पढ़ने में इम्प्रूवमेंट होगा, मैथ पढ़ना आसान हो जाएगा, मैथ आपको समझ में आने लगेगा आप अगर इस तरह से करते हैं तो। सवाल निकालते हैं, वैसे तो कोई ज्यादा कठिन सवाल है नहीं, प्रतिशत पढ़ने में ज्यादा कठिन नहीं है, लेकिन हाँ अगर समझ में नहीं आए तो बहुत ज्यादा कठिन है, समझ में आ गए तो फिर जी। नेक्स्ट सवाल, चाय के दामों में 80% की वृद्धि हो गई, होगी चलो कोई दिक्कत नहीं है, 80% की वृद्धि कर देते हैं, बस सवाल यहीं तक पढ़ेंगे हम, 180 यहाँ कर देते हैं, कोई दिक्कत है क्या, नहीं। यहाँ पर हम 9 लिख लेते हैं, यहाँ पर 4 कर लेते हैं, कोई दिक्कत है क्या, नहीं। 400/9 ये है दे रखा है कहीं, 400/9 आंसर ये रहा। इसको और भी थोड़ा जा सकता है और इसको क्या जा सकता है, 44 से ही 4/9 आई थिंक, 9 चौक 36, 4 बचे, 9 चौक 36, फिर 4 4/9, ठीक है। तो ये भी एक आंसर हो जाएगा। मैंने कहा था ना बहुत आसान करके छोड़ूंगा, अगर आप पढ़ेंगे तो, आप नहीं पढ़ेंगे तो फिर आपको बहुत आसानी का बहुत मुश्किल भी हो जाएगा, अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो बहुत मुश्किल भी हो जाएगा, अगर पढ़ेंगे तो बहुत आसान है। चलो इस सवाल को देखते हैं।
कितना बढ़ गया? 25%। देखो हम कहीं दूर जाना ही नहीं है, 25% बढ़ गया, यहाँ कम हो रहा है, बस खत्म कहानी। तो 25 लिख दिया यहाँ पर, इंटू हमें 100 करना ही है, 125 यहाँ कर देते हैं। ये 25 पंजे 125 और ये 20% लगभग निकल के आ जाएगा। दे रखा है 20%, ये डी आंसर। ए का वेतन जो बी के वेतन से 30% अधिक है। अधिक है तो अधिक कर देते हैं, हमारा क्या जा रहा है? तीन 300/13 कहीं दे रखा है क्या आंसर में? 300/13 ये आंसर, 300/13। हम चाहें तो इसको भी और इजी कर सकते हैं, है ना, भाग दे के भी और भी निकाल जा सकता है। जब आंसर में दे नहीं रखा तो हम इसको नहीं कर रहे हैं, लेकिन चाहे तो हम कर सकते हैं। मैं ऐसी बात, बचे कितने? 4 और 13 तिया 39, 13 तिया 39, 1/13। ये भी एक आंसर हो सकता है। ऑप्शन में ज्यादातर ये आंसर मिलेगा आपको, ज्यादातर, और कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए यहीं तक छोड़ देता है। दोनों चीजें याद रखना। सीमा का वेतन जो मीना के वेतन से कितने 50% अधिक है। देखो किसी के वेतन से किसी के वेतन से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कौन कितना कमा रहा है कौन कितना नहीं कमा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमें यहाँ देखना है बस अधिक और कम, फर्क बस हमें यहाँ पे पड़ने वाला है। 50% का मतलब ये हुआ हमारा 100 करना है हमें यहाँ पर, और यहाँ पे 150 करना है। यहाँ से 3 हो जाएगा, 100/3 कहीं भी आंसर दे रखा तो वो हमारा आंसर हो जाना है। किसी चीज की कीमत में 7% बढ़ जाए तो बताइए उसके उपयोग में कितनी कमी की जाए कि उसकी कितनी बढ़ेगी? 60%। 60% का मतलब हुआ हमारा 60 इंटू 100 इंटू 160। इसको इससे कैंसिल कर सकते हैं, ये 3 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 50, ये 4, ये 25, ये 2, 25 थी 75/2, 2 3 2 सत्ते 2.5, 37.5% हमारा आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। सवाल है 700 के तेल का 15% दाम बढ़ गया, बढ़ जाने दो, आपको तो यहाँ 15 लिखना है और 100 करना है। भाई इससे भी ज्यादा कोई बढ़ता है कि दाम? जितना बढ़ गया उतना बढ़ गया, बस हमें यहाँ तक करना है। 15 बढ़ रहा है तो 25 बढ़ रहा है तो 50 बढ़ रहा है, तो हमें क्या करना है? सिर्फ इस फॉर्मूले में फिट करना है। हो गया हमारा आंसर, बस काटा पीटी करनी है आंसर यहाँ पर। कुछ है क्या? पूरे सवालों में आपको ऐसा लगा ही नहीं होगा कि सवाल कठिन है ना? कम देखना है और ज्यादा देखना है, कम ज्यादा देखेंगे बस आपका आंसर हो जाना है। 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 300/23 और यही आंसर दे रखा होगा 300/23। ये आंसर करेक्ट है। देखिए ये जो है आज का लास्ट सवाल है, और लास्ट सवाल में हमने आपको सारे सवाल और सारे तरीके के सवाल करवा चुके हैं जो इसमें पूछा जाता है। ज्यादातर क्या क्या पूछ सकता है, इस टाइप के सवालों में ज्यादातर यही सवाल आते हैं। 10%, 20%, 25%, 33 सही, 1/3%। जिस टाइप के ज्यादातर सवाल आपके एग्जाम में आए हैं उस टाइप के सवाल ही कराए गए हैं। देखते हैं कि 10% बढ़ गया, कितना बढ़ा है? 10%, कोई दिक्कत नहीं है, 10 तो हमें ऊपर लिखना ही है, इंटू 100। उसके बाद हमें क्या करना है? 110 यहाँ करना है। सवाल आपके मुट्ठी में है, अब मेरी में नहीं, आपके मुट्ठी में। 0 0 कैंसिल, 100/11। इसको हम 9 सही 1/11 भी लिख सकते हैं। वैसे आंसर में क्या है? 100/11, आंसर में 100/11, सी ऑप्शन करेक्ट है। वीडियो कैसी लगी? और अगर वीडियो सही लगी है आपको तो लाइक करके शेयर कर सकते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए चाहते हैं इजाजत, खुश रहें।